Hello students, welcome back. Urmila Sharma is here and keep watching my videos and keep learning with me, and let's see the next question. Question number 28. Calculate the interest on drawing of Shri Ganesh at the rate of 9% per annum for the year ended 31st March 2016 in each of the following alternative cases. यहाँ पे आपको कई सारे केसेस दे रखे हैं, उन सब में हमें अलग अलग क्या है ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के मोस्टली सभी तरीके हम कर चुके हैं। आपको इन्फॉर्मेशन किसी भी तरीके से दी हो, कैसे भी घुमा फिरा के दे रखी हो, आप सब कुछ सीख चुके होंगे, क्योंकि अभी तक हम क्या है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। तो ये वाले क्वेश्चंस मैं आपको जस्ट ओरली ऐसे ही बताऊंगी, मैं आपको नोटबुक में करके नहीं दिखाऊंगी, इसको आप खुद सॉल्व करना। मैं जस्ट आपको समझा देती हूँ। देखिए यहाँ पे श्री गणेश है, 9% की रेट से उन्हें ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट लगाना है। सबसे पहले क्या है, इफ़ यू विड्रॉ ₹4000 पर मंथ इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। बिगिनिंग में है तो क्या करेंगे, फर्स्ट ड्राइंग के बाद कितना टाइम बचा हुआ है, लास्ट ड्राइंग के बाद कितना टाइम बचा है, उनका एवरेज निकालेंगे। और 4000 पर मंथ है तो पूरा 12 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो पूरी अमाउंट का हम एवरेजली उसको इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट में देखें, ही विड्रॉ ₹5000 पर मंथ एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। एवरी मंथ के एंड में कर रहा है तो क्या करेंगे, फर्स्ट ड्राइंग के बाद कितना टाइम बचा, 11 मंथ्स, लाइट ड्राइंग के बाद 0, तो एवरेज निकालेंगे तो 5.5 आ जाएगा। जो टाइम पीरियड होगा वो 5.5 मंथ आएगा यहाँ पे। और 5000 पर मंथ है, 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका पूरे साल का ड्राइंग आ जाएगा, तो उसको आप निकाल लोगे इंटरेस्ट को। नेक्स्ट देखिए, इफ़ ही विड्रॉ ₹6000 पर मंथ। टाइम नहीं बता रखा कि स्टार्टिंग में निकालता है या लास्ट में निकालता है या मिडल में निकालता है, तो एवरेजली 6 मंथ का मानकर हम चलेंगे। नेक्स्ट देखिए, इफ़ यू विड्रॉ 72000 ड्यूरिंग द, पूरे साल का इकट्ठी ड्राइंग्स बता दी हैं, तो इसमें भी टाइम पीरियड नहीं बताया। जब टाइम पीरियड नहीं बताते हैं तो हम क्या करते हैं, एवरेजली 6 मंथ लेके चलते हैं और 6 मंथ का इंटरेस्ट लगा देते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए आपको अलग अलग डेट दे रखी है, इसमें हम वैसे ही टेबल बनाएंगे जैसे हम बनाते थे कि किस डेट को ड्राइंग की है, कितनी अमाउंट ड्राइंग की है, और जिस डेट को ये ड्राइंग अमाउंट की है उसके बाद कितना टाइम बचा है, तो सभी अमाउंट्स पे अलग अलग इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेंगे और उसका लास्ट में हम टोटल कर देंगे। नेक्स्ट देखिए, सिक्स्थ वाले अल्टरनेटिव में क्या है, इफ़ ही विड्रॉ ₹12,000 इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। क्वार्टरली है तो फर्स्ट क्वार्टर जब स्टार्ट होगा तभी उसने ड्राइंग कर ली थी, तो कितना हो जाएगा, कितना टाइम बचेगा उसके बाद, पूरे 12 मंथ। लास्ट वाली ड्राइंग के बाद कितने बचेंगे, लास्ट वाला क्वार्टर में भी 3 मंथ्स होंगे, तो 3 मंथ्स ही बचे हुए होंगे इसमें लास्ट उस डेट को भी, तो 12 + 3 15 का हाफ कर लेंगे, एवरेज आ जाएगा। 12000 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरे साल की ड्राइंग्स आ जाएंगी, तो इसका भी आप इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लोगे। इफ़ यू विड्रॉ ₹18,000 एंड ऑफ ईच क्वार्टर। हर क्वार्टर के एंड में करता है, तो फर्स्ट क्वार्टर में जब उसने ड्राइंग की थी तो कितना टाइम बचा था, 9 मंथ। लास्ट ड्राइंग की होगी तो 0, तो 9 + 0 डिवाइडेड बाई 2 4.5 आ जाएगा, और 18,000 को 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, टोटल ड्राइंग्स आ जाएंगी, तो आप इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हो इसका। इफ़ यू विड्रॉ ₹18,000 ड्यूरिंग द मिडल ऑफ ईच क्वार्टर। हर क्वार्टर के मिडल में करता है, तो फर्स्ट क्वार्टर का मिडल कितना हुआ होगा, 1.5 मंथ जा चुका होगा, यानी कि 10.5 मंथ बचे होंगे। और जब लास्ट वाली ड्राइंग की थी तो की होगी तब कितना टाइम बचा होगा, 1.5 मंथ, तो एवरेज निकाल लेंगे। और ईच क्वार्टर है तो 18,000 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, पूरे साल की ड्राइंग जाएंगे। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल इजी है, जैसे सारे क्वेश्चन हमने पीछे किए हैं वैसे इसको करना है। 29 का ए और बी सी, ये भी तीनों क्वेश्चन ऐसे ही करने हैं, आप बिल्कुल आराम से इनको निकाल सकते हो। क्वेश्चन नंबर 30 एंड 31 ये भी सेम है, ये कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ये आप खुद करना है इन क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 32 मैं आपको करवाती हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 32 हम देखते हैं। करंट अकाउंट्स बैलेंस एज ऑन 1 अप्रैल 2017 वर कैसे हैं, 3 पार्टनर हैं। अमित का 5000 का क्रेडिट बैलेंस था, नमित का 2000 का क्रेडिट बैलेंस था, और रुचि थर्ड पार्टनर, उसका 1000 का डेबिट बैलेंस था। यानी कि जब हम करंट अकाउंट बनाएंगे तो रुचि का बैलेंस हम डेबिट साइड में दिखाएंगे। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो वाज 3:2:1, 3:2:1 की उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है। अमित गेट्स अ मंथली सैलरी ऑफ 1500। तीनों पार्टनर्स में से जो अमित है उसको मंथली सैलरी 500 रुपीज़ मिलेंगे। इसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरे साल की उसकी सैलरी आ जाएगी। अमित ड्रॉस 2000 ऑन द फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ। अब यहाँ पे ड्राइंग्स का टॉपिक स्टार्ट हो गया इस क्वेश्चन में। 2000 वो हर मंथ की फर्स्ट डेट को लेता है, तो इसको हम वैसे ही ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे जैसे हम पीछे करते थे। फर्स्ट ड्राइंग के बाद कितना टाइम बचा है, लास्ट ड्राइंग के बाद कितना टाइम बचा है,
तो उसका एवरेज निकाल के इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेंगे। 2000 ऑन द लास्ट डेट ऑफ ईच मंथ, और जो नमित है वो 2000 लास्ट डेट को निकालता है, तो इसका भी हम इसी तरीके से लास्ट डेट को जब निकालते हैं तब हम क्या करते हैं, फर्स्ट ड्राइंग के बाद का टाइम, सेकंड लास्ट ड्राइंग के बाद का टाइम, उसका एवरेज निकाल लेंगे। तो कितना आ जाएगा 11 प्लस लास्ट, हाँ लास्ट में होगा तो 11 ही होगा, तो 5.5 इसका 5.5 मंथ आ जाएगा। रुचि ड्रो 600 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। जो थर्ड पार्टनर है रुचि, उसकी ड्राइंग क्वार्टर के अकॉर्डिंग दी है, तो क्वार्टर में क्या होगा, एंड ऑफ ईच क्वार्टर, यानी कि पहले 3 मंथ्स पास हो चुके होंगे, तो फर्स्ट ड्राइंग के बाद कितना टाइम बचा 9 मंथ, और सेकेंड ड्राइंग के बाद 0, तो 4.5 आ जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज टू बी चार्ज एट द रेट ऑफ 12% पर एनम। ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट लगाना था हमें 12% की रेट से। प्रॉफिट्स फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2018 बिफोर एडजस्टमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एंड सैलरी। सैलरी और ड्राइंग पे इंटरेस्ट एडजस्ट करने से पहले का प्रॉफिट हमें यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा है 74,040 रुपीज़। तो हमें करंट अकाउंट यहाँ पे प्रिपेयर करना है। इससे पहले हमें क्या है, यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बनाना पड़ेगा, क्योंकि हमें ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट चार्ज करना है और अमित को सैलरी पे करनी है। तो इस क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32। तो क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं हम। तो सबसे पहले क्या है, जो हमें बैलेंस दे रखा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वो है हमारा 74,040 रुपीज़। अमित को सैलरी पे करनी है, टू अमित्स सैलरी। अमित की सैलरी कितनी है 1500 पर मंथ है। 1500 को 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, सॉरी यहाँ पे गलत हो गया, 12, ठीक है, 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 18,000 अमित की पूरे साल की सैलरी आ जाएगी। और कैपिटल पे तो इंटरेस्ट लगाने के लिए बोला नहीं, कैपिटल दे भी नहीं रखी है, सिर्फ क्या है करंट अकाउंट के बैलेंसेस दे रखे हैं, और ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट लगाने के लिए बोला है बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तीनों पार्टनर्स की, अमित, नमित और रुचि, 3 पार्टनर्स हैं, तीनों के लगाएंगे। पहले हम इनके ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट लगाते हैं। पहले अमित की, अमित क्या है पर मंथ कितनी ड्राइंग करता है, पहले उसकी ड्राइंग्स ही निकाल लेते हैं हम। वो 2,000 रुपीज़ पर मंथ निकालता है। 2,000 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरे ईयर की ड्राइंग्स आ जाएंगी 24,000 रुपीज़। अब उस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। इंटरेस्ट कैसा 24,000। अब वो हर मंथ की फर्स्ट डेट को निकालता है, तो उसमें हमने पहले हम कैलकुलेट करते थे कि फर्स्ट ड्राइंग के बाद कितना टाइम बचा है और लास्ट ड्राइंग के बाद कितना टाइम बचा, उनका एवरेज कर देते थे। जब फर्स्ट डेट को करता है तो यानी कि फर्स्ट ड्राइंग के बाद कितना टाइम बचा था 12, लास्ट के बाद 1, तो 13 हो गया। 13 डिवाइडेड बाय 2, तो एवरेज कितना हो गया 6.5 मंथ्स हो गया। 12 से डिवाइड करेंगे और 12% की रेट से उनकी ड्राइंग पे इंटरेस्ट चार्ज करना है, तो मल्टीप्लाइड बाय 12/100। इसको सॉल्व करेंगे तो 1560 रुपीज़ अमित की ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट आ जाएगा। तो अमित की ड्राइंग्स को रिकॉर्ड कर लेते हैं 1560। अब सेकंड पार्टनर है नमित। नमित क्या करता था, हर मंथ की एंड डेट को वो ड्राइंग्स करता था। नमित की ड्राइंग्स वो भी क्या करता था, 12 मंथ है और हर मंथ वो 2,000 रुपीज़ विड्रॉ करता है, तो उसका भी कितना हो गया अमाउंट 24,000। अब इंटरेस्ट इस पे कैसे लगाएंगे, 24,000 की अमाउंट। नमित क्या करता था, हर मंथ की लास्ट डेट को, जब लास्ट डेट को किया होगा तो फर्स्ट ड्राइंग के बाद 11 मंथ बचे होंगे और लास्ट डेट के बाद लास्ट ड्राइंग पे कोई भी टाइम नहीं बचा होगा, तो 11 का डिवाइड करेंगे 2 से, तो कितना आ जाएगा वो 5.5 मंथ्स आ जाएंगे। तो इस बात को आप याद कर लोगे, अगर फर्स्ट डेट को ड्राइंग कर रहा है पार्टनर तो उस पर 6.5 मंथ का हमें इंटरेस्ट लगाना है, और अगर वो लास्ट डेट को कर रहा है तो 5.5, और अगर वो मिडल में कर रहा है तो वो 6 हो जाएंगे। डिवाइड मल्टीप्लाइड बाय 12 जो इंटरेस्ट रेट है, डिवाइडेड बाय 100, तो इसका भी हम निकाल लेंगे 1320। तो नमित का कितना आ जाएगा 1320, और लास्ट पार्टनर बचा है हमारा रुचि। रुचि की ड्राइंग्स कितनी है, वो क्वार्टरली ड्राइंग करती है रुचि, 6,000 ईच क्वार्टर विड्रॉ करती है, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको।
इसकी सेम आ जाएगी 24,000, यानी कि चाहे किसी ने फर्स्ट डेट को की है या लास्ट डेट को की है या मिडल में की है या क्वार्टरली की है, अमाउंट तो सबकी इक्वल है 24,000। इस पे भी इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। इंटरेस्ट 24,000। अब वो क्या करती है, क्वार्टर के किस टाइम पे करती थी वो, लेट्स सी इन द क्वेश्चन। रुचि विड्रॉ एंड ऑफ ईच क्वार्टर, हर क्वार्टर के एंड में करती थी। एंड में फर्स्ट क्वार्टर के बाद कितना टाइम बचा होगा, 9, लास्ट की में कुछ भी नहीं, तो 9 बचा है, तो कितना हो जाएगा वो 4.5 उसका एवरेज टाइम हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाइड बाय इंटरेस्ट रेट जो सबकी सेम रहेगी। इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा इसका 1080 रुपीज़। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो 1080 रुपीज़ आ जाएगा। तो रुचि की ड्राइंग्स हैं 1080 रुपीज़। अब इसका हम बैलेंसिंग फिगर कर लेते हैं, इन तीनों को प्लस करेंगे 3960, ठीक है। 74,040 में 3,960 प्लस करेंगे और उसमें से क्या होगा, इनके बैलेंसेस को माइनस कर देंगे। जो अमित की सैलरी है, जो डेबिट के बैलेंस हैं, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा जो बैलेंसिंग फिगर आएगी 2 डिविजिबल प्रॉफिट। बैलेंसिंग फिगर कितना आएगा 60,000। 3:2:1 में वो प्रॉफिट्स को शेयर करते हैं, तो क्या आ जाएगा, तीनों का शेयर, अमित, नमित और रुचि। 3:2:1 में करते हैं, 60,000 है तो 30,000, 20,000 एंड 10,000 रिस्पेक्टिवली सभी पार्टनर्स का ये शेयर हो गया। तो ये हमारा बन गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब लास्ट इनका हम बनाते हैं करंट अकाउंट। इसमें हमें कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए नहीं बोला है क्योंकि कैपिटल के बैलेंस नहीं दिए हैं, इन्होंने करंट अकाउंट बनाने के लिए बोला है। तो चलिए इनका करंट अकाउंट बनाते हैं, अमित, नमित और रुचि का। तो इनके बैलेंस जो दिए हैं करंट अकाउंट के वो हम यहाँ पे नोट डाउन कर लेंगे बाय बैलेंस BD। अमित का 5,000 रुपीज़, नमित का 2,000 रुपीज़। रुचि का जो था वो डेबिट बैलेंस दिया हुआ था तो उसको हम डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे, टू बैलेंस BD। अमित और नमित का कॉलम ब्लैंक रहेगा यहाँ पे और उसका बैलेंस था 1,000 रुपीज़ डेबिट का। अब जो क्रेडिट साइड की आइटम्स हैं जो पार्टनर्स की वर्थ को बढ़ाती हैं वो हम क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड कर लेंगे, और जो चीज़ें पार्टनर्स की वर्थ को कम करती हैं वो डेबिट साइड में आती हैं, उनको हम डेबिट साइड में रिकॉर्ड कर लेंगे। तो यहाँ पे पहले क्या आएगा, सैलरी सिर्फ एक पार्टनर को मिली थी, अमित को, 18,000 वो हमने कैलकुलेट किया था। इसके बाद इधर क्या आएगा, सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन जो तीनों पार्टनर्स में ट्रांसफ़र हुआ है, 30,000 अमित का, 20,000 नमित का और 10,000 रुचि का। 60,000 को हमने डिवाइड किया था। अब इधर आ जाएंगी हमारी ड्राइंग्स और ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट, क्योंकि ये पार्टनर्स के कैपिटल के बैलेंस को घटाती हैं। टू ड्राइंग्स हम इनकी थी, तीनों की सेम थी, चाहे इन्होंने किसी भी डेट को किया लेकिन अमाउंट सबका सेम रहा है, किसी ने भी कम ज़्यादा ड्राइंग्स नहीं की हैं। तीनों की 24,000 थी, लेकिन इंटरेस्ट रेट सबकी अलग अलग है क्योंकि इन्होंने डिफरेंट डेट में किया था। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हम ऊपर कैलकुलेट कर चुके हैं। 1,560 अमित की ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट लगा था, 1,320 रुपीज़ नमित की ड्राइंग्स पे और 1,080 रुपीज़ रुचि की ड्राइंग पे। अब इनका हम बैलेंसिंग फिगर कर लेते हैं, जो बैलेंस आएगा। अब अमित का बैलेंस इस साइड का काफ़ी ज़्यादा लग रहा है, 30,000, 18,000, 5,000, यहाँ पे सबसे बड़ी अमाउंट 24 है, तो इधर का ही बैलेंस आएगा। टू बैलेंस CD बैलेंस निकालोगे इसका 27,440 रुपीज़ अमित का, और नमित का और रुचि का बैलेंस इस साइड का आने वाला है बाय बैलेंस CD। इसके कॉलम को ब्लैंक छोड़ देंगे जहाँ पे हमें कोई अमाउंट नहीं लिखनी है, 3,320 रुपीज़ और 16,080 रुपीज़। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 32। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 33 हम करते हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, P, Q and R were partners and the balance of their capital accounts on 1st April 2015। तीन पार्टनर्स हैं, तीनों के कैपिटल के बैलेंस दिए हैं। P का 8 लाख,
क्यू का 5 लाख और जो थर्ड पार्टनर है आर, उसका डेबिट बैलेंस है। जैसे अभी लास्ट क्वेश्चन में हमने क्या किया था, जब करंट अकाउंट बनाए थे तो जिसका डेबिट बैलेंस था उसको डेबिट साइड रिकॉर्ड कर लिया था। तो इस क्वेश्चन में भी हमें ऐसा ही करना है। जब हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो जिस पार्टनर की कैपिटल का डेबिट बैलेंस है उसको हम डेबिट साइड में रिकॉर्ड कर लेंगे कैपिटल अकाउंट के। तो नेक्स्ट देखिए, एज पर द टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। अगर एग्रीमेंट में हमें क्या बताया कि कैपिटल पे हमें 10% की रेट से इंटरेस्ट लगाना है और ड्राइंग्स पे 12% की रेट से। और पार्टनर्स के देखें यहाँ पे ड्राइंग्स दे रखी है उन्होंने कैसे कैसे अमाउंट विड्रॉ की है। पी विड्रॉ ₹10,000 पर मंथ एट द एंड ऑफ ईच मंथ। पी जो पार्टनर है वो 10,000 पर मंथ ड्राइंग करता है और किस डेट को करता है, हर मंथ की लास्ट डेट को करता है। क्या विड्रॉ ₹1,20,000 आउट ऑफ कैपिटल ऑन 1 जनवरी 2016। यहाँ देखिए क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट आ गया है, आपने इसको ड्राइंग नहीं समझना है। यहाँ पे क्लियर बता रखा है। कई बच्चे क्या है सिर्फ ये देखते हैं कि पार्टनर विड्रॉ कर लिया तो मीन्स ड्राइंग हो गई। इसको आपने ध्यान से पढ़ना है। क्यों विड्रॉ ₹1,20,000 आउट ऑफ कैपिटल, उसने कैपिटल विड्रॉ की है, ड्राइंग्स नहीं की है यहाँ पे, ठीक है ना। तो 1 जनवरी 2016 को वो कैपिटल विड्रॉ करता है। तो ये वाला जो पॉइंट हमारा सेकंड यूज होने वाला है, ये ड्राइंग्स की बजाय कहाँ यूज होगा, जब हम कैपिटल पे इंटरेस्ट लगाएंगे। क्योंकि जो क्यू पार्टनर है उसकी कैपिटल पहले कितनी थी, 5 लाख थी। 1 जनवरी तक तो 5 लाख पे इंटरेस्ट लगेगा और 1 जनवरी के बाद और 31 मार्च तक 3 महीने का इंटरेस्ट लगेगा 1,20,000 माइनस करने के बाद 5 लाख में से। तो इसको आप ड्राइंग्स मत समझना। नेक्स्ट देखिए, आर विड्रॉ ₹1,20,000 ड्यूरिंग द ईयर। और आर ने क्या है पूरे साल में मिलाकर 1,20,000 की ड्राइंग्स की है। तो यहाँ पे कोई पर्टिकुलर डेट नहीं बताई है। जब कोई डेट नहीं बताते तो हम ड्राइंग्स कैसे लगाते हैं, एवरेजली हम 6 मंथ मान के चलते हैं और 6 मंथ का टाइम पीरियड लेते हैं और ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट 6 मंथ का लगाते हैं। लास्ट इन्फॉर्मेशन देखिए क्या दी है आपको, द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016 अमाउंटेड टू ₹4,30,000। ये आपको फर्म का प्रॉफिट दे रखा है। तो इस क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। वैसे इजी है, सिर्फ ये पॉइंट आपको पजल करने के लिए इन्होंने ड्राइंग्स के बीच में इस एडजस्टमेंट को दे दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, क्वेश्चन नंबर 33 करते हैं हम। पहले हम बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट वहीं से स्टार्ट होगा हमारा, कहाँ से, जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस होता है, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। वो हमें दिया हुआ है 4,30,000 का, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट लगाएंगे और कैपिटल पे इंटरेस्ट लगाएंगे। पहले हम कैपिटल पे लगाते हैं क्योंकि कैपिटल पहले दे रखी है। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कैपिटल दो ही पार्टनर की दे रखी है, पी की और क्यू की। आर का तो डेबिट बैलेंस दे रखा है तो आर की तो कैपिटल पे इंटरेस्ट नहीं लगाएंगे हम, पी और क्यू। पी की तो आपको डायरेक्टली दे रखा है 8 लाख, 8 लाख पे 10% 80,000 हो जाएगा। लेकिन क्यू की क्या है, क्यू के लिए हम अलग से कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं इंटरेस्ट ऑन क्यूज कैपिटल। क्यू की कैपिटल पे इंटरेस्ट लगाएंगे। उसकी रही है 1 अप्रैल से लेकर 1 जनवरी तक, तो कितनी उसकी कैपिटल रही है, इंटरेस्ट फ्रॉम किस डेट को था वो, 1 अप्रैल से लेकर और उसने 1 जनवरी तक रखी थी। तो 1 अप्रैल टू 1 जनवरी, ठीक है। कितने मंथ हो गए, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, 9 मंथ का। तो 5 लाख तो जो उसकी कैपिटल थी उस पर तो लगेगा 9 मंथ का। 5 लाख थी उसकी स्टार्टिंग में कैपिटल, तो उस पर हम इंटरेस्ट लगाएंगे 9% मैंने लिख दिया, 9 मंथ का, 9/12। और इंटरेस्ट रेट क्या है कैपिटल की, 10% है। तो इसका कितना आ जाएगा, 37,500। ये तो हो गया जनवरी तक का इंटरेस्ट। अब 1 जनवरी को उसने 1,20,000 रुपीज़ विड्रॉ कर लिए थे, यानी कि 5 लाख में से 1,20,000 चला गया, तो कितना बच गया, 380। अब 1 जनवरी टू 31 मार्च, 31 मार्च तक, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 31 मार्च तक, कितने मंथ बच गए, 3 मंथ बच गए। तो 3 मंथ का लगेगा 3,80,000 पे 3/12 और 10%, कितना हो जाएगा ये 9,500, ठीक है। तो ये आ गया 37,500 प्लस 9,500, ये बन गया
47,000। तो क्यू की कैपिटल पे इंटरेस्ट कितना लगा है? 47,000। अब देखिए, अब लगाते हैं हम ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट। बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स किस किस की हैं? पी की और आर की, क्योंकि क्यू ने तो कैपिटल विड्रॉ की थी, क्यू ने ड्राइंग्स नहीं की थी। ठीक है, तो पी का कब कर रहा था वो? पी जो ड्राइंग कर रहा था, लेट्स सी इन द क्वेश्चन, पी ड्राइंग करता है हर मंथ की एंड डेट को, लास्ट डेट को करता है। तो कितने मंथ का लगेगा? 5.5 का, क्योंकि फर्स्ट ड्राइंग के बाद कितना टाइम बचा? 11 मंथ, और लास्ट ड्राइंग के बाद कोई टाइम नहीं बचा, तो एवरेजली 5.5 मंथ्स का लगाएंगे हम। और किस पे लगाना है हमें? 12% की रेट से लगाना है। 1,20,000 उसकी टोटल अमाउंट बन जाएगी, तो कितना आ जाएगा उसका? 6,600। ऐसे ही आर क्या करता है? आर ड्राइंग्स करता है पूरे साल की, उसकी 1,20,000 दे रखी हैं, टाइम पीरियड नहीं बताया है कि वो किस डेट को ड्राइंग करता है, तो एवरेजली हम 6 मंथ का मान के चलेंगे। तो 1,20,000 पे 6 मंथ का जो ड्राइंग पे इंटरेस्ट आएगा 12% की रेट से, वो आ जाएगा 7,200 रुपीज़। ओके, यहाँ पे मैंने 660 लिख दिया, इट्स 6,600। ठीक है, तो यहाँ पे अब और कुछ खास बचा नहीं है इस क्वेश्चन में, तो इन दोनों अमाउंट को प्लस कर लेंगे। 13,800, 4,30,000 प्लस 13,800 में से जो इनका आएगा 1,27,000 को माइनस कर देंगे, तो क्या आ जाएगा हमारा? डिविजिबल प्रॉफिट। टू डिविजिबल प्रॉफिट इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3,16,000। पार्टनर्स की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमें क्वेश्चन में नहीं दी है, तो इट मीन्स क्या है? वो तीनों पार्टनर्स पी क्यू आर इक्वली शेयर करेंगे। 3,16,000 को 3 से डिवाइड करेंगे, 1,05,600 ईच पार्टनर का शेयर आ जाएगा प्रॉफिट्स में, 1,05,600। तो ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कंप्लीट हो गया। अब इसमें क्या है? कैपिटल अकाउंट भी बनाने के लिए बोल रखा है क्या? यस, कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए बोला है। चलो इसलिए हम कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 33 हमारा चल रहा है, तो कैपिटल अकाउंट का भी हमने यहाँ पे फॉर्मेट बना रखा है। अब इसमें क्या करेंगे? जिन पार्टनर्स की कैपिटल आपको दे रखी है, वो कैपिटल हम उनके कॉलम्स में लिख लेते हैं। बाय बैलेंस बी डी, पी की कैपिटल कितनी थी? 8 लाख रुपीज़, क्यू की 5 लाख रुपीज़, आर का डेबिट बैलेंस दिया हुआ था, तो आर का हम इस साइड लिखेंगे। टू बैलेंस बी डी कितना था उसका? 20,000। जो हमने कैपिटल पे इंटरेस्ट लगाया था, फिर से वही जो चीज़ें पार्टनर्स की वर्थ को बढ़ाते हैं क्रेडिट साइड रिकॉर्ड कर लेंगे, और जो घटाती हैं वो डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। इसका इंटरेस्ट हमने कैलकुलेट किया था 80,000 और क्यू का 47,000। आर तो कैपिटल लाया ही नहीं था, तो उसको इंटरेस्ट कैसे मिलेगा? उसको नहीं मिलेगा। बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का जो हमने बैलेंस निकाला था सभी पार्टनर्स का, कितना आया था? 1,05,600। 1,05,600 सभी के लिए सेम रहेगा, क्योंकि इनकी कोई प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हमें नहीं बताई थी। जब नहीं बताते हैं तो हम इक्वली शेयर करते हैं। ठीक है, अभी क्या ड्राइंग्स को रिकॉर्ड करेंगे? टू ड्राइंग्स, क्योंकि ड्राइंग्स क्या है? पार्टनर्स की कैपिटल को कम कर देती हैं। ड्राइंग्स किसने की थी? पी ने और आर ने की थी। क्यू ने तो कैपिटल विड्रॉ की थी, क्यू ने ड्राइंग्स नहीं की थी। ड्राइंग्स इनकी कितनी रही थी? 1,20,000। वो 10,000 पर मंथ निकालता था, तो पूरे साल की 120 हो गई। और ये क्वार्टरली निकालता था, तो इसकी कितनी थी? सॉरी, नॉट क्वार्टरली, इसका पूरे साल का एक ही बार दे दिया था, 1,20,000 रुपीज़। अब देखो पी और क्यू की पी और आर की तो हो गई ड्राइंग्स, लेकिन 1 जनवरी को जो क्यू पार्टनर है उसने कैपिटल विड्रॉ कर ली थी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? टू कैश, उसने क्या थे? 1,20,000 रुपीज़ की कैपिटल विड्रॉ कर ली थी। कैश अकाउंट से करेंगे यहाँ पे हम, जब वो कैपिटल विड्रॉ करते हैं तो डेबिट साइड में कैश अकाउंट से रिकॉर्डिंग होती है। और अब क्या रह गया हमारा? ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट। टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट किसका लगा था? पी का और आर का, जिन्होंने ड्राइंग की थी। 6,600 था पी का और आर का था 7,200 रुपीज़। अब हम बैलेंसिंग फिगर निकाल लेंगे। जो आइटम्स हमें रिकॉर्ड करनी थी वो हम कर चुके हैं। दोनों साइड का बैलेंस आएगा। टू बैलेंस सी डी,
पी का इधर का बैलेंस आएगा, इसको टोटल करेंगे, पी के क्रेडिट साइड के बैलेंस को और डेबिट साइड का बैलेंस उसमें से माइनस कर देंगे, 8,59,000। ठीक है। और क्यू का भी इधर का ही बैलेंस आएगा क्योंकि इस साइड की अमाउंट काफ़ी ज़्यादा है। इधर देखिए आप, कैमरा से दूर होगी नोटबुक। क्यू का 5,47,000, 1,05,600, तो इधर की अमाउंट कम है, तो इधर का आएगा 5,32,600 रुपीज़। आर का बैलेंस डेबिट आ रहा है, तो इस कॉलम में नहीं, वो इस साइड आएगा, बाय बैलेंस सी डी। बैलेंसिंग फिगर निकाल लेंगे तो आएगा इसका 41,600 रुपीज़। इस पे यहाँ पे हम ब्लैंक छोड़ देते हैं कॉलम को। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 33 भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 34 बिल्कुल इजी है। चलिए मैं आपको करवाती हूँ, पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार कि क्वेश्चन नंबर 34 में है क्या। ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। दो पार्टनर हैं, इक्वली प्रॉफिट्स को शेयर करते हैं। कैपिटल उनकी 3 लाख और 2 लाख दे रखी है। देयर ड्राइंग आपको दे रखी हैं। ए की ड्राइंग्स अलग अलग डेट में दे रखी है। इसको हम वैसे ही जैसे लिस्ट बनाते हैं, डेट और फिर अमाउंट टाइम पीरियड कैलकुलेट कर लेंगे, और जो इंटरेस्ट रेट दे रखी होगी उसका हम इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेंगे। बी विड्रॉ 6,000 एट द एंड ऑफ ईच मंथ। इसका टाइम पीरियड फिक्स दे रखा है कि हर मंथ के एंड में करता है, वही करेंगे। एवरेज टाइम पीरियड ले लेंगे और जो इंटरेस्ट की रेट है उसको चार्ज कर लेंगे। द डीड प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ड्रॉइंग 10% पर एनम। दोनों पे ही 10% की रेट से हमें कैलकुलेट करना है। बिल्कुल ईजी है, इसको आप आराम से कर सकते हो, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। सो डन फॉर द टुडे। Thank you so much, and students, please subscribe my channel, like my videos and share with your friends also. Okay, thank you.